ये कहानी एक पुराने गांव की है जहां सदियों से एक वीरान हवेली मौजूद थी। उस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां एक खूनी दरवाजा है जो रात को खुद ब खुद खुलता और बंद होता है। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस दरवाजे से गुजरता है कभी वापस नहीं आता। गांव का एक नौजवान आदिल इन बातों को सिर्फ तवहुम परस्ती समझता था। उसका ख्याल था कि लोग बिला वजह डराते हैं। एक रात दोस्तों से बहस के बाद उसने फैसला किया कि वो साबित करेगा कि वहां कोई भूत नहीं। आदिल ने कहा, कल रात मैं उस हवेली में जाऊंगा और इस दरवाजे को पार कर दिखाऊंगा। रात के 12 बजे हाथ में टॉर्च लिए आदिल हवेली पहुंचा। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांस की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। उसने दरवाजे को गौर से देखा। उस पर खून जैसे सुर्ख धब्बे थे जो चांदनी में चमक रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा चरचराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा और सड़ांध फैली हुई थी। आदिल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटा, लेकिन वहां कुछ न था। टॉर्च की रोशनी में पुरानी तस्वीरें, टूटा हुआ सामान और मकड़ी के जाले नजर आ रहे थे। मगर फिर उसने देखा, एक तस्वीर में मौजूद आदमी की आंखें चमक रही थीं और वो मुस्कुरा रहा था। आदिल के हाथ कांपने लगे। उसी लम्हे ऊपर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर जाकर देखा तो एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था। जब उसने दरवाजा खोला, अंदर एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें स्याह और खाली। वो औरत सरगोशी में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आदिल भागने लगा, मगर दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। हवेली का हर कोना जैसे उसे कैद करना चाहता हो। उसने बाहर जाने की कोशिश की, मगर वही खूनी दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा। औरत की हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। आदिल चीखता रहा, मगर उसकी आवाज कभी बाहर न पहुंची। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर उसका टूटा हुआ टॉर्च मिला, लेकिन आदिल का कोई निशान कभी न मिला। लोग आज भी कहते हैं कि आधी रात को उस हवेली से आदिल की चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी उस दरवाजे को छूता है उसका अंजाम भी वैसा ही होता है।